Myself BT Ama, President of All Arunachal Pradesh Divyangan Student Union, and right one is GS Madam, Miss Sima Podo, and left one is IPR कम ऑफिस सेक्रेटरी। और अभी हम लोग वही बात की है कि जो नंबर 1 सेपरेट कमिश्नर होना है। सेपरेट कमिश्नर हम लोग के लिए बहुत एक इम्पोर्टेंट ऑफिस है, ऑफिस खोलना है। तो सेपरेट कमिश्नर अगर होता है, स्टेट में होता है बोलने से सब जितना दिव्यांग है या ओल्ड एज पेंशन या वैधों के लिए जितना भी दिव्यांग है उस वो ऑफिस में आके सब कुछ काम निपटा लेगा। क्योंकि ये सेपरेट कमीशन नहीं होने की वजह से हम लोग का दिव्यांग बहुत तरसता है कि एक प्लेस से एक प्लेस और एक ऑफिस से एक ऑफिस जाता है तो बहुत दिक्कत लगता है। इसलिए हम लोग का फिजिकल बोले तो हम लोग का बॉडी साथ नहीं देता है, एक ना एक कमियाँ है, वही है हम लोग का दिव्यांग। इसलिए हम चाहते हैं कि सेपरेट कमिश्नर बहुत इंपॉर्टेंट, और स्टेट गवर्नमेंट को मैं ये अपील करता है कि अब जिस हालत में भी सेपरेट कमिश्नर यहाँ में इस्टेब्लिश कर देना है। क्योंकि अलग स्टेट में आप देखा जाए तो जितना भी स्टेट इंडिया में जितना भी स्टेट है उधर पूरा हो गया, सिर्फ अरुणाचल में नहीं है। इसलिए अरुणाचल में भी अब जिस हालत में भी अब कर देना चाहिए। नंबर 1 इतना ही है। और नंबर 2 था हमारा डिसेबिलिटी पेंशन। डिसेबिलिटी पेंशन हम लोग को अभी तक स्टेट से हम लोग को 1700 मिलता है और सेंट्रल से 300 रुपीज़ मिलता है। तो जब 1700 को कैलकुलेशन करने से पर ईयर में मिलता है आपका 20,400, तो सेंट्रल से मिलता है 300, मिलाने से मिलता है 24,000 पर ईयर में मिलता है, मंथली ये करके ना कैलकुलेशन करने से मिलता है। इसलिए ये 1700 को हम लोग मिल रहा है, तो 300 को भी जल्दी से जल्दी आप जिस हालत में भी देना है। अभी तक 2014-15 से हम लोग नहीं मिल के अभी तक जितना अकाउंट भी आप चेक कर सकते हैं डिस्ट्रिक्ट में मिला नहीं है। इसलिए ये पैसा को आप जल्दी से जल्दी रिलीज़ कीजिए। और ये रुपया आप मिस करें काम में किया हम लोग तो मालूम नहीं है, और ये रुपया को हम लोग को मिलना ही है और देना ही है, और जिस हालत में देना है। अगर नहीं देगा तो कल को हम लोग सड़क पे भी आ सकते हैं, उतर सकता है। इसलिए मजबूरी करने नहीं देना है, हम लोग को उतरने नहीं देना है। जिस हालत में भी हम लोग ये पैसा को देना है। और thirdly था स्पेशल एजुकेटर। स्पेशल एजुकेटर इसलिए इम्पोर्टेंट है कि हम लोग का स्टेट में जहाँ स्पेशल एजुकेटर जहाँ में अपॉइंटमेंट करना है रिसोर्स पर्सन का किया जाता है। तो रिसोर्स पर्सन लोग तो मालूम नहीं कि हम लोग का दिव्यांग किस तरह का पढ़ाना है, कैसे बढ़ाना है और कैसे करके ये 30 करना है, पता नहीं है। तो उसी इम्प्लेस में रिसोर्स पर्सन लिया गया। इसलिए वो जगह में अभी स्पेशल एजुकेटर अपॉइंटमेंट करना है। और स्पेशल एजुकेटर बहुत इंपॉर्टेंट है कि हम लोग को किस किस ढंग में पढ़ाना है, कैसे पढ़ाना है, इसी तरह होता है। और हर स्कूल में प्राइवेट हो या CBSE एफिलिएटेड हो या गवर्नमेंट हो, उसमें 2 एजुकेटर स्पेशल एजुकेटर ज़रूरी है, उसमें बहुत नीडेड। इसलिए स्पेशल एजुकेटर मैं अपील करता हूँ एजुकेशन या डायरेक्टोरेट को जिस हालत में भी आप इम्प्लीमेंटेड करना है इसको। और टोटली है हम लोग का जैसे रास्ता हो गया ना, रास्ता में जैसे हम रेलिंग या जो भी हम लोग को ऑफिस में तो जाने से लिफ्ट मिलता है ना, तो जब रास्ता में जाने से हम लोग बहुत दिक्कत पड़ता है कि इसी तरह का जाना हम लोग को। जब दिव्यांग क्रॉसिंग करने के लिए बहुत दिक्कत होता है। आप कोई लोग स्टीयर करके देखते हैं या ये इसी तरह का देखता है, वो उसको देखना नहीं चाहिए। उसके लिए स्पेशल हम लोग को एक रास्ता खोल देना चाहिए, अच्छा से बना देना, ताकि हम लोग का जो व्हील चेयर भी जा सके ना। तो मैं अपील है कि जो DC और ये IMC और ये गवर्नमेंट ऑफ अरुणाचल प्रदेश को ये अपील करता हूँ कि आप उसी में भी फोकस करने से ठीक है। और जैसे कि ट्रेन स्टेशन में आप जाओ या हम लोग के लिए बैठने के लिए जगह जो जैसे कि ट्रेन में जहाँ में उतरना आता है, जहाँ में उठना है, वो चीज़ भी हो नहीं पाता है क्योंकि हम लोग के लिए स्पेशल जगह नहीं है। तो उसी के लिए भी फोकस करने से ठीक है, मेरा हिसाब से यही था। फर्दर स्टेप तो वही है, हम लोग कल को अगर ये चीज़ नहीं होगा तो हम लोग डेमोक्रेटिक मूवमेंट होगा। तो हम लोग को इसलिए हम बोला कि मजबूरी होने मत दो, कल को हम लोग सड़क में उतरने ना दीजिएगा। क्योंकि हम लोग का दिव्यांग ऐसे है कि हम लोग का 1 किलो अगर आप रैली करते हैं बोलने से भी 50 किलोमीटर का सेम बराबर है। इसलिए मैं गवर्नमेंट से ये अपील करता है कि इस तरह का मजबूरी ना करें, क्योंकि अगर इसी तरह का करते रहेगा तो हम लोग दिव्यांग भी कल सड़क पे उतर जाएगा, आप लोग के लिए मजबूरी होगा। जॉब रिजर्वेशन ना हम लोग का यहाँ में जब भी देखा जाए तो हम लोग का जो PWD एक्ट इसमें देखा जाए तो हम लोग का जॉब रिजर्वेशन भी अभी तक नहीं देता है और निकलता भी नहीं है। एक तो सडनली निकलता है, हम लोग मिलता भी नहीं है। इसलिए मेरा अपील है कि गवर्नमेंट से जॉब रिजर्वेशन को हर डिपार्टमेंट में फैला देना है और हर डिपार्टमेंट में निकलना चाहिए। अगर इफ नहीं निकलता है बोलने से भी हम लोग कल मजबूरी करेगा। इसलिए और स्पोर्ट्स जो फारा होता है ना, फारा ओलंपिक हम लोग का दिव्यांग का होता है, उसके लिए भी जो स्पोर्ट्स कोटा निकलता है वो स्पोर्ट्स कोटा को भी
जैसे मिलना है उसी का फैसिलिटी देना है, और मिलता भी नहीं। अभी तक हम लोग का फार्म भी नहीं मिल रहा है। स्पोर्ट्स कोटा जब भी कोटा निकलता है तो मिलता नहीं, इसलिए ये चीज़ में भी गवर्नमेंट फोकस करके हमारा पारा जो हम लोग का जो दिव्यांग पारा उसी का इस एसोसिएशन को आप फोकस करने से ठीक है, और जो स्पोर्ट्स में जाता है उसी कोटा में दे देने से ठीक है, उतना ही है।